नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत कर रहे हैं। कनाडा के टोरंटो में खूब गोलीबारी हुई है और इस गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लॉरेंस हाइट्स इलाका जहां पर फायरिंग हुई और इसके बाद हड़कंप मच गया। हमलावर कौन था उसकी तलाश की जा रही है। कनाडा के टोरंटो शहर में सामूहिक गोलीबारी की घटना में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जो लोकल मीडिया है उसके मुताबिक गोलीबारी की घटना लॉरेंस हाइट्स इलाके में हुई है। 6 पीड़ितों को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने एक को मृत घोषित कर दिया। टोरंटो पुलिस और पैरामेडिक्स ने बताया है कि मंगलवार रात 8:30 बजे आपातकालीन दल रानी एवेन्यू और एलन रोड के करीब फ्लेमिंगटन और जेचुरी रोड के पास गोलीबारी की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर फोर्सेस पहुंची। पुलिस ने किसी भी संदिग्ध की जानकारी को अभी तक साझा नहीं किया है। गोली चलाने वाला कौन था, इस बारे में अभी तक कोई भी डिटेल कैनेडियन पुलिस की तरफ से शेयर नहीं की गई है। कनाडा के टोरंटो में ये गोलीबारी की घटना सामने आई है। कुल 6 लोग इस गोलीबारी की वारदात का शिकार हुए हैं, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है और 5 शख्स घायल बताए जा रहे हैं। इस गोलीबारी के पीछे क्या वजह थी? क्या ये आपसी गैंग वॉर का नतीजा था या फिर दो पक्षों के बीच की ये लड़ाई थी या फिर किसी सिरफिरे हमलावर ने इस वारदात को अंजाम दिया? ये तमाम एंगल्स हैं जिन पर अभी टोरंटो पुलिस जानकारी जुटा रही है और इसीलिए इस पूरे हमले को अंजाम देने वाला कौन शख्स है, किस मंशा के तहत उसने ये हमला किया, क्या इस हमले के पीछे किसी तरीके का कोई आतंकी कनेक्शन जुड़ रहा है? क्योंकि कनाडा में बहुत सारे गैंग्स भी हैं जो ऑपरेट करते हैं, कनाडा से सक्रिय हैं और इस तरह की गोलीबारी की घटनाएं पहले भी कनाडा में हो चुकी हैं। तो ऐसे में क्या किन्हीं गैंग्स का इन्वॉल्वमेंट है इस वारदात के पीछे, इस शूटआउट के पीछे? ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर कैनेडियन पुलिस जांच कर रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जैसे ही जानकारी मिली कि गोलियां चली हैं, उसके बाद कैनेडियन पुलिस, टोरंटो पुलिस मौके पर पहुंची और जो लोग घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। कुल 6 लोग घायल थे, जिनमें से एक शख्स की मौत हुई है और 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इस वारदात के बारे में अभी कैनेडियन पुलिस और जानकारी जुटा रही है। आदित्य वधावन हमारे संवाददाता साथ में जुड़ रहे हैं। आदित्य, क्या डिटेल है इसके बारे में अभी? एक बहुत ही मेजर अटैक हुआ है कनाडा में और इस तरह की जो इंसिडेंट्स हैं पहले भी हो चुके हैं। जो अभी लोकल कैनेडियन पुलिस है वो आसपास के सीसीटीवी कैमरास को चेक कर रही है कि कौन अक्यूज है, ताकि जल्द से जल्द अक्यूज को पकड़ा जाए। और हम बता दें, कनाडा में ये जो है खालिस्तान का काफी बड़ा एक नेटवर्क है। तो कहीं ना कहीं ये जो गैंग्स हैं, गैंग वॉर है कनाडा में, कहीं ना कहीं खालिस्तानियों से इनकी तार हमेशा से जुड़ी आई है। पहले भी हमने देखा है क्योंकि खालिस्तानियों का बहुत बड़ा नेटवर्क है कनाडा में। और अभी तक जितनी भी कनाडा में सरकारें आई हैं उन्होंने कोई खासिया एक्शन नहीं लिया है इस खालिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने के लिए। और अगर हम बताएं, जिस तरह से ये पैटर्न है, जिस तरह से ये खुलेआम गोलीबारी करी गई है, ये एक पैटर्न जो है इस एक तरीके से लोन वुल्फ अटैक्स है का पैटर्न है, जो काफी आईसिस, जो सेल्फ स्टाइल्ड आईसिस मिलिटेंट्स अपने आप को टेररिस्ट जो घोषित करते हैं, उन्होंने उनके द्वारा भी इसी तरह से पैटर्न वही है, इसी तरह से गोलीबारी करी जाती है और काफी लोग मार दिए जाते हैं। और हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में कि चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, कनाडा हो, इस तरह के लोन वुल्फ अटैक्स पहले भी हुए हैं। तो इनका पैटर्न यही है। तो अभी कोई भी एंगल जो है डिनाई नहीं हो सकता, चाहे वो खालिस्तानी एंगल हो या फिर आईसिस वोल्फ सेल्फ स्टाइल्ड टेररिस्ट के द्वारा अटैक हो। जी रोहित। बिल्कुल आदित्य, मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि पुलिस के हाथ जो मौके पर घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज है वो लग चुका है और इस सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अभी ढूंढने की कोशिश कर रही है कि हमलावर कौन था। आदित्य, ये भी जानकारी मिल रही है कि जो लोग घायल हुए हैं, छह लोग पुलिस वारदात का शिकार हुए, जिसमें से एक की मौत हुई है और 5 घायल हैं। ये सभी नई उम्र के हैं, 18 से 35 साल के आसपास इन लोगों की उम्र है। ऐसे में गैंग वॉर की आशंका और बढ़ जाती है क्योंकि कनाडा में कई सारे गैंग्स हैं जो ऑपरेट करते हैं, कई सारे वांटेड टेररिस्ट भी हैं। इंडिया के भी कई वांटेड टेररिस्ट हैं जो कनाडा में अपने गैंग्स ऑपरेट करते हैं और वहां पर इस तरह की गोलीबारी, गैंग्स के बीच ये झगड़े, ये बड़े आम से हैं क्योंकि इससे पहले भी कई मरतबा इस तरह की जानकारियां कनाडा से आई हैं। जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे कनाडा में गैंग वॉर बहुत ज्यादा ही डीपली इंट्रेंस्ड है और पहले भी इस तरह की वारदातें हुई हैं कनाडा में।
क्योंकि जो टेररिस्ट भी हैं और गैंगस्टर भी हैं बड़े, जैसे जो गोल्डी बार जैसे गैंगस्टर, वो भी उनकी भी ऐसा कुछ पहले टाइम पहले रिपोर्ट्स आई थी कि वो भी कनाडा में रिफ्यूज ले चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस अटैक की तार वहां से भी जुड़ी हो सकती है, कहीं से भी जुड़ी हो सकती है, क्योंकि काफी गैंग वॉर की हिस्ट्री रही है कनाडा में। अब देखने वाली बात रहेगी कि कब तक जो लोकल पुलिस है कनाडा में इन जो शूटर्स को है कब तक अरेस्ट कर लेगी। जी बिल्कुल शुक्रिया आपका आदित्य इस जानकारी के लिए। तो ब्रेकिंग न्यूज़ कनाडा से ये है कि गोलीबारी हुई है और इस गोलीबारी में एक शख्स की मौत हुई है। हमलावर कौन था, किस मंशा से उसने ये अटैक किया, क्या इस अटैक का कोई आतंकी कनेक्शन है या फिर ये गैंग वॉर से जुड़ा हुआ हमला था, दो गैंग्स के बीच हुई फायरिंग थी, ये सब पता करने में इस समय टोरंटो पुलिस जुटी हुई है। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान से भी आ रही है, जहां पर मशहूर टिकटॉकर की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। 17 साल की मशहूर टिकटॉकर सना यूसुफ को घर में घुसकर गोलियों से भून दिया गया था और अब इस हत्याकांड के पीछे की वजह भी सामने आ गई है। दरअसल सना यूसुफ, जिनके बड़ी संख्या में सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं और बहुत सारे वीडियोस और रील्स उनकी वायरल होती रहती हैं पाकिस्तान में, उनके पीछे एक सिरफिरा आशिक पड़ गया था और उसके प्रस्ताव को, उसके प्यार के प्रस्ताव को सना ने कई बार ठुकरा दिया था और इसी के बाद उस हत्यारे ने इस वारदात को अंजाम दिया। वो कई बार सना यूसुफ को प्रपोज कर चुका था। पिछले 5 महीनों में इस तरह की हत्या का यह तीसरा मामला है। हत्यारे की पहचान उमर हयात उर्फ काका के तौर पर की गई है। हत्यारे उमर हयात को फैसलाबाद से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में टिकटॉक स्टार सना यूसुफ की गोली मारकर कल हत्या कर दी गई थी और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हमलावर सना यूसुफ के घर में दाखिल हुआ और अचानक से उसने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और फरार हो गया। सना यूसुफ को 2 गोलियां लगी थी और जब तक अस्पताल ले जाया जाता सना दम छोड़ चुकी थी। हालांकि ये अभी क्लियर नहीं है कि हमलावर अकेला था या एक से ज्यादा थे, लेकिन इस हमले के बाद जो इलाके का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा था, उस सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स संदिग्ध हालत में उसी लेन से भागता हुआ दिखा था जहां पर सना का घर है। हालांकि बाद में इस्लामाबाद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उमर नाम का यह आरोपी है। इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि उम्र करीब इसकी 22 साल के आसपास है और ये हाई स्कूल फेल था, उसके बाद ये ड्रॉप आउट था, इसने पढ़ाई छोड़ दी थी। सना के वीडियोस वगैरह देखकर ये सना के पीछे पागल हो गया था। इसने कई बार सना को प्रपोज किया था, लेकिन हर बार सना ने इसके प्रपोजल को ठुकरा दिया। तो संभवतः ये माना जा रहा है कि इसी से खुंदक खाकर इस वारदात को अंजाम दिया है इस शख्स ने। सना की घर में घुसकर हत्या कर दी। आरजू सेठ संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रही हैं। आरजू, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि रिजेक्शन सह नहीं पाया उमर नाम का जो ये शख्स था और इसी के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया, हत्या की सना की। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से एक 17 वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और जो सना यूसुफ है उनकी जो मौत की खबर जो है, हत्या की खबर जो है वो सामने आ रही है। जिस तरीके से पुलिस के अनुसार सना के टिकटॉक पर 7.4 लाख और इंस्टाग्राम पे 5 लाख फॉलोअर्स थे, यानी कि काफी ज्यादा फॉलोअर्स जो है वो इनके थे। लेकिन जानकारी मिल रही है कि एक युवक जो है वो उनके घर पहुंचा, जब उनके घर पे उनके मम्मी पापा नहीं थे बल्कि सिर्फ उनकी मौसी मौजूद थी और उस वक्त उस हमलावर ने उन पर हमला किया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई और फिलहाल पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान में पिछले 5 महीने में किसी महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या का तीसरा मामला है। लगातार इस तरीके के मामले जो है वो पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं, जब सोशल मीडिया महिला इन्फ्लुएंसर पर अटैक जो है या फिर हमला जो है वो किया जा रहा है। लेकिन ये मामला जो है कहीं ना कहीं पूरा प्यार का देखा जा रहा है। जिस तरीके से वन साइडेड लव स्टोरी जो है वो देखी जा रही है, जहां एक तरफ जो युवक था वो कई बार बताया जा रहा है, पुलिस ने जो जानकारी दी है, प्रपोज कर चुका था सना को, लेकिन उसके बाद रिजेक्शन जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं उससे सहन नहीं हुआ, जिसके बाद इस घटना को अंजाम जो है वो दिया गया। वहीं जो आरोपी है उसकी पहचान भी कर ली गई है। उमर नाम का आरोपी जो है वो बताया जा रहा है गिरफ्तार कर लिया गया है और वहीं लगातार देखिए ये भी बताया जा रहा है कि वो उसके घर पहुंचा था और जानकारी जो अभी तक मिल रही है कि वो अकेला ही देखा गया है, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरे है जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया उसमें भी जो फुटेज निकल के आई है वो अकेला भागता हुआ उस फुटेज में नजर आ रहा है।
तो लगातार इस तरीके से लगातार इस तरीके की घटना को अंजाम जो है वो पाकिस्तान में दिया जा रहा है। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसके लाखों में फॉलोअर्स थे, उसके दिन दहाड़े घर में घुसकर गोलीबारी करी और घर में घुसकर गोली मारी, जिसके बाद रिपोर्ट्स के अनुसार उमर हयात सना से मिलने उसके घर गया था और बातचीत के दौरान उसने सना पर 2 गोलियां चला दी और जिससे सना की मौत पर ही मौके पर ही मौत जो है वो हो गई। और घटना के समय जिस तरीके से उसके घर में मौसी मौजूद थी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से दोनों के बीच पहले बातचीत हुई और जब बातचीत बढ़ गई तो किस तरीके से गोली जो है वो सना को मार दी गई। तो ये पूरी घटना जो है वो निकल कर सामने आ रही है, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मौत की खबर जो है वो निकल कर आई है। जी बिल्कुल, भले ही इस मामले में जो आरोपी है वो पकड़ा गया है जैसा कि पुलिस कह रही है, हालांकि इसको भी और भी तरीके से इसमें जांच की जा रही है। इसमें ऑनर किलिंग का एक एंगल भी पुलिस कह रही है कि हम उसको अभी छोड़ नहीं रहे हैं, उस एंगल से भी हम जांच करेंगे। लेकिन सबसे दुखद पहलू ये है इस पूरे किलिंग का, इस पूरे मामले का, कि पाकिस्तान की जो एक छोटी सोच है वो सामने आ रही है, खासतौर पर महिलाओं को लेकर। और महिला जो सोशल मीडिया के जरिए खुद को प्रमोट करती हैं, वहां पर बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट हैं जो सना की डेथ पर खुशी जाहिर कर रहे हैं कि हाँ बहुत वीडियो बनाती थी, अच्छा हुआ ये। तो एक मीन माइंडेडनेस भी पाकिस्तान में क्या है महिलाओं को लेकर, उनके सोशल मीडिया यूज करने को लेकर, इस वारदात ने उसको भी बड़ा ओपन कर दिया है दुनिया के सामने। जी बिल्कुल, देखिए इस तरीके की घटना जब होती है तो देश किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो बहुत कुछ दर्शाता है। उनकी मेंटालिटी जो है वो दर्शाता है। आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि उसकी मौत पर जिस तरीके से लोग जो है वो जो खुशी जो है वो जता रहे हैं, तो वो मानसिकता जो है उनकी खास तौर पर दर्शाता है, कैसी सोच वो रखते हैं। क्योंकि लगातार अगर आप देखिए तो पिछले 5 महीने में ये जो तीनों मामले सामने आए हैं उसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और खासा महिला जो है वो मौजूद है। यानी कि कोई ऐसी पर्सनालिटी जो ज्यादा फेमस हो, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो मर्द है जो जिनको ये नहीं सहन होता है कि महिलाएं उनसे बेहतर कर रही हैं या फिर उनसे ज्यादा फेम कमा रही है, वो साइकोलॉजी कहीं ना कहीं हो सकता है निकल के सामने आए। क्योंकि जो हमलावर पकड़ा गया है, जिसने अटैक किया था, जो क्रिमिनल है, उसकी उम्र भी 22 साल बताई जा रही है। यानी कि यंग एज में इस तरीके से इंफीरियरिटी या फिर ये कहें कि जो एक भावना होती है कि हमसे अच्छा महिलाएं नहीं कर सकती हैं, तो वो सोच कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल मेंटालिटी जो है वो भी निकल की पाकिस्तान के मर्दों की निकल कर सामने आ रही है। और कई वीडियोस हमें देखने को मिलती है जिस तरीके से वो कहते हैं कि महिलाएं जो है वो घर में रहनी चाहिए, घूंघट में रहनी चाहिए, पर्दे में रहनी चाहिए। तो इस तरीके से जो बातें निकल के आती हैं, कहीं ना कहीं जो एक्शंस है उनमें भी ये नजर आता है। जी बहुत शुक्रिया आरजू आपका साथ जुड़ने के लिए।